सो है गाइस, डीसी पांडे नीट सोल्यूशन सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम फर्दर सॉल्व करेंगे टेकिंग इट टुगेदर ऑफ काइनेमेटिक्स 1D मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन इसका। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड by 10 meter per second, 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in time t seconds। हमें ये t seconds निकालना है, कितना टाइम लगता है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी का चेंज देके, डिस्प्लेसमेंट देके तुमसे टाइम पूछे तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना हमेशा, जब भी क्या हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब आप याद रखिए कि एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ओनली तब, हमेशा नहीं। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को ये फॉर्मूला मालूम नहीं होता है। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है, इनिशियल हो गया 10, वी फाइनल हो गया 20, डिस्टेंस है 135, टाइम टी निकालना है तो 135 बाई टी, इनिशियल स्पीड 10, फाइनल स्पीड 20.2, ये आ गया कितना 30 बाई 2 दैट इज 15, तो टी आ जाएगा 135 बाई 15, 5 3 ज़ा 5 27 ज़ा 3 9 ज़ा, आ गया आंसर 9 सेकेंड्स, दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन, मतलब एक पार्टिकल है जो एक्सिस में मूव कर रहा है और किस तरीके से मूव करता है, डिपेंडेंसी दिया है x इक्वल टू, हाईलाइट कर देता हूँ, x इक्वल टू 4 ब्रैकेट t माइनस 2 प्लस a t माइनस 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ए कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो ए को पॉजिटिव कांस्टेंट मान लो और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन इज 2a, तीसरा स्टेटमेंट है पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 और चौथा स्टेटमेंट है नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जब भी वेरिएबल देके आपसे पूछे निकालने के लिए तो एक ही काम करना है आपको, पहले करना है वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा 4t माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4t माइनस 8 प्लस a, इसको इधर रहने देते हैं, इसी फॉर्मेट में रहने क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा 4 0 प्लस a 2t माइनस 2 इंटू 1 है ना, चेन रूल। तो 4 प्लस कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2a t माइनस 2। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो इनिशियल वेलोसिटी पूछनी है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, कितना आ गया 4 माइनस 4a, है कि नहीं। क्या ये 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर है? नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सीलरेशन इज 2a, क्वेश्चन में दिया है एक्सीलरेशन इज 2a। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, एक्सीलरेशन इज dv बाई dt। तो डिफरेंशिएट करो एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 कांस्टेंट है, ये 280 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a माइनस 2a, इनफैक्ट ये सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस 2a और 4a का डिफरेंस माइनस 4a का डिफरेंशिएशन वो भी 0, तो आ गया 2a और जो कि दिया भी है, तो मतलब यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और इसे क्योंकि ये सिंगल चॉइस करेक्ट है तो ऑप्शन 2 ही हो गया आंसर। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ से वेरी कर रहा है,
t इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, x इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो गलत। x इक्वल टू 4 माइनस 2 t इक्वल टू 0 प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4a, ये आ गया 8 माइनस 8 प्लस 4 है जो कि है 4 माइनस 8 है, ये तो कांस्टेंट ही है कुछ, तो ये 0 नहीं आया, मतलब ये भी गलत हो गया, और नन तो नन ही है, तो आंसर 2 ही हो गया। आई होप आपको समझ में आया। तो ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ, जो पीछे लग रहा है, ऑब्वियसली पीछे ही लगेगा, कार को रोकना है क्योंकि फोर्स पीछे तो एक्सीलरेशन वेक्टर भी पीछे, तभी तो कार रुकेगा, नहीं तो आगे ही चलता जाएगा, ब्रेक तो ऐसे ही लगता है। कांस्टेंट फोर्स एफ इन द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकंड देन इट कैन बी स्टॉप बाय द फोर्स इन, ठीक है। तो सिचुएशन यही है कि एक कार है, वेलोसिटी v से जा रहा है और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसा, आई होप आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस आता होगा पहले से, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस वो कवर करता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब रिटार्डेशन में, और एफ फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही है, रिटार्डेशन है जिसको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग केस में दिया हुआ है। अब दोनों केसेस में पहला केस है जिसमें स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे में स्पीड को 30 कर दिया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, वही सिंपल क्वेश्चन, और एक्सीलरेशन सेम रखा है, फोर्स सेम रखा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस और इसके बीच में रिलेशन होता है एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रख लीजिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस एस, इनिशियल स्पीड, तो फाइनल तो 0 ही हो गया ना, v फाइनल तो 0 ही हो गया ना, और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और दोनों की इसमें एक्सेलरेशन सेम ही है, तो प्रोपोर्शनलिटी से देख सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, लेकिन पहले कितना था 20, तो एक मिनट इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, पहला केस में S1, दूसरा केस में S2, पहला केस में U1, दूसरे केस में U2, इनका होल स्क्वायर, यही करना है आपको। तो S1 है 20, फाइनल एस आपको निकालना है, इनिशियल स्पीड फर्स्ट केस में 10, फाइनल केस में 30, इसका स्क्वायर ये 1/9, तो एस आ गया 180 मीटर, इज द फाइनल आंसर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस, इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है जो आपको नीट के लिए ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया है a vehicle travels half the distance L with speed v1 and the other half with speed v2 then the average speed is। तो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, मैं आपको इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ, जब भी एवरेज स्पीड पूछे और v1 v2 दिया हुआ है, हाफ डिस्टेंस वाली बात आ जाए, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और वो डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स 2D का है, पता नहीं क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, मैंने लिख भी दिया दिस इज क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हमें सॉल्व करना है। तो द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू 70 प्लस 4t स्क्वायर इन मीटर्स और y इज इक्वल टू 5t, ठीक है। तो हमें बताना है द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं, तो देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है किसी पार्टिकल का जो टाइम के साथ वेरी करना है, मतलब पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, है ना, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि x इज इक्वल टू 70 प्लस 4t स्क्वायर, हम दो अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व, और y इक्वल टू 5t, x डायरेक्शन ये y डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन x निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा dx बाई dt, कितना आ जाएगा 7 प्लस 8t, और वेलोसिटी स्पीड इन y डायरेक्शन आ जाएगा 5, जो कि कितना है कांस्टेंट है, जो कि क्या है 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट है, मतलब y डायरेक्शन का कंपोनेंट फिक्स है। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना आ गया 0, मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ x में है,
तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आ गया dv/dt, जो कि कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम कांस्टेंट ही है तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करा, तो हर एक इंस्टेंट पे इतना ही होगा। तो आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।